सभी विद्यार्थियों का मेरी हिंदी की कक्षा में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम सभी ने निबंध लेखन के बारे में रोचक तथ्य एवं विवरणात्मक तथ्यों की विवेचना की थी। निबंध किसे कहते हैं, निबंध लेखन कौन सी विधा है, निबंध लेखन के कौन कौन से अंग हैं, निबंध लेखन कैसे करना चाहिए, निबंध शब्द कहाँ से आया है और ये कैसी गद्य रचना है जिस पर हम किसी भी विषय पर स्वच्छंद होकर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। तो बच्चों, आगे चलने से पहले, निबंध के प्रकार समझने से पहले हम एक बार थोड़े से समय को लेते हुए पुनरावलोकन कर लेंगे। निबंध अर्थात जिसमें कोई बंधन ना हो, जहां हम अभ्यास के द्वारा महारत हासिल कर सकें, और यह एक साहित्य की गद्य रचना है जिस पर किसी भी विषय पर हम स्वच्छंद होकर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। निबंध शब्द अंग्रेजी शब्द एस्से का हिंदी पर्याय है। उसके पश्चात हम सभी लोगों ने पढ़ा था निबंध के अंगों के बारे में। निबंध के अंग में 3 भाग होते हैं। एक निबंध का आरंभ अर्थात भूमिका या प्रस्तावना, दूसरा निबंध का मध्य भाग जिसको हम इंग्लिश में मिडिल पार्ट कहते हैं, और जो निबंध का आखिरी हिस्सा होता है उसे कहते हैं उपसंहार, या अंग्रेजी में उसे कंक्लूजन कहते हैं। उसके पश्चात हम लोगों ने पिछले वीडियो में निबंध में लिखने वाली कुछ विशेष बातों के ऊपर ध्यान देना परम आवश्यक समझा था। जैसे निबंध में हृदय को छूने वाली बातें होनी चाहिए, प्रभावशाली ढंग से लिखना चाहिए, कैसे निबंध को आदर्श बनाया जा सकता है, कैसे भाषा को सरल एवं सार गर्भित किया जा सकता है, कैसे आवश्यकता अनुसार दोहे, शायरी या किन्हीं गीतों के बोल को निबंध कैसे जीवंत बनाते हैं, निबंध की प्रस्तावना कैसी होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए कि कलात्मक होनी चाहिए, उसमें कौन कौन से मुख्य मुख्य बिंदु होने चाहिए, शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए, आदि आदि इन विषयों पर हमने चर्चा की थी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे निबंध के प्रकार के बारे में कि कितने प्रकार के निबंध होते हैं। विशेषतः निबंध 4 प्रकार के होते हैं। पहला, विवरणात्मक निबंध, अंग्रेजी में नरेटिव एस्से। दूसरा है वर्णनात्मक निबंध, अंग्रेजी में डिस्क्रिप्टिव एस्से। तीसरा है विचारात्मक निबंध, अंग्रेजी में रिफ्लेक्टिव एस्से। और चौथा है भावात्मक निबंध यानी इमोशनल एस्से। अब इन शब्दों को हम समझ लेते हैं कि विवरणात्मक निबंध, ये विवरण और आत्मक शब्द की संधि से बना है। ये शब्द विवरण और आत्मक, इन दोनों को शब्दों को अगर हम संधि करेंगे तो यह शब्द हमारे सामने निकल कर आएगा, विवरणात्मक, विवरण प्लस आत्मक। तो इसमें हमें क्या करना होता है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। इस शब्द का अर्थ क्या है। विवरणात्मक निबंध, इन निबंधों में कल्पनाओं का प्रयोग अधिक किया जाता है। कल्पनाओं का प्रयोग ऐतिहासिक घटनाओं, कथाओं, यात्राओं, संस्मरण यानी जो भी आपकी यादें हैं उनसे संबंधी निबंध इसके अंतर्गत आते हैं, और इसमें अपनी यात्राओं का, ऐतिहासिक घटनाओं का, कथाओं का, अपनी कल्पनाओं का विवरण करते हैं, एक एक करके उसको लिखते हैं। इस तरह के निबंधों को हम विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत उसकी शैली में रख सकते हैं। दूसरा शब्द है वर्णनात्मक। वर्णनात्मक मतलब वर्णन करना, डिस्क्राइब करना किसी चीज़ को। जैसे नगर, दृश्य, परिस्थिति, घटना आदि के चित्रण संबंधी निबंध इसके अंतर्गत आते हैं। किसी नगर के दृश्य को हमने प्रतिपादित किया, किसी परिस्थिति का वर्णन किया, किसी घटना का वर्णन किया,
चित्रण संबंधी, मतलब उसका पूरा एक चित्र पाठक के और पढ़ने वाले के दिमाग में छाप दिया। इस प्रकार से जब हम लिखते हैं तो उसे वर्णनात्मक शैली के निबंध कहा जाता है। तीसरे प्रकार के निबंध होते हैं विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध कौन से होते हैं? जिसमें समाज से संबंधित विषय होते हैं, जिनमें धर्म, संस्कृति, राजनीति, खोज आदि से संबंधित विषयों पर पक्ष या विपक्ष में लिखा जाता है। या तो अगेंस्ट में लिखा जाता है या तो उसके सपोर्ट में लिखा जाता है। तो इस प्रकार के निबंध जो व्यक्ति को, पढ़ने वाले को, पाठक को विचार करने पर मजबूर कर देते हैं या उसे अनिवार्यता लगती है कि हमें इस निबंध पर विचार करना चाहिए, ऐसे निबंधों को हम विचारात्मक निबंध की शैली में रखते हैं। इनमें कौन कौन से निबंध आते हैं फिर से हम समझ लेते हैं। धर्म से जुड़े हुए, संस्कृति से जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े हुए, कोई खोज हो गया या कोई आविष्कार हो गया, उससे आदि आदि इन विषयों से संबंधित विषयों पर पक्ष या विपक्ष में लिखे जाने वाले निबंध विचारात्मक शैली के निबंध कहलाते हैं। चौथे प्रकार के निबंध होते हैं भावात्मक निबंध, यानी आपकी इमोशंस से संबंधित, आपके भावों और कल्पनाओं से संबंधित, आपके हृदय से छूने वाले जो भाव हैं उनसे संबंधित ये निबंध होते हैं। इन निबंधों में कौन कौन से निबंध आते हैं, आइए इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। इस प्रकार के निबंधों में भावों और कल्पनाओं की प्रधानता रहती है। इनके विषय अधिकतर स्वयं लेखक से जुड़े हुए होते हैं। जैसे हमने एक निबंध लिया, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो ये निबंध जो आएगा ये आपके भावों और कल्पनाओं की प्रधानता इसमें रहेगी, क्योंकि आप इसमें अपने इमोशंस को डेवलप करेंगे, अपनी कल्पनाओं को, अपने भावों को इस निबंध में उतारेंगे, तब कहीं जाकर ये भावात्मक निबंध पूरा होगा। अगर मैं ऐसा होता तो क्या होता, अगर मैं वैसा होता तो क्या होता, अगर मुझे 1 साल की छुट्टी मिल जाती तो मैं क्या क्या करता। इस प्रकार के जो निबंध होते हैं वो भावात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। अब हम ऊपर चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। विचारात्मक निबंध में कौन कौन से निबंध आते हैं? धर्म से जुड़े हुए, संस्कृति से जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े हुए, खोज आदि से जुड़े हुए। जैसे हम एक निबंध ले सकते हैं, जैसे भारत की शान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इनके बारे में यदि हमको लिखना होगा तो ये विचारात्मक निबंध में इसको लिखा जाएगा। फिर जैसे अगर हमें लिखना है, किसी खेल के बारे में लिखना है, हॉकी जैसे हमारा राष्ट्रीय खेल है उसके बारे में लिखना है, तो वो भी विचारात्मक निबंध में ही आएगा। वर्णनात्मक निबंध में आपके जैसे आप लिख सकते हैं, वर्णनात्मक निबंधों में हम लिख सकते हैं दहेज कुप्रथा के बारे में लिख सकते हैं, ऐसी परिस्थिति के बारे में, घटना के बारे में कि दहेज लेने से भारतीय समाज की जितनी भी बुरी तथा कलंकित शाखाएं हैं सभी दहेज रूपी तने पर टिकी हुई हैं। यही कारण है कि भारतीय समाज में औरत का मूल्यांकन सही तरीके से नहीं हो पाता। आदि आदि इन विषयों को हम, इन संबंधों को, इन विषयों को हम इस तरह के निबंधों में लिख सकते हैं। तो दहेज कुप्रथा आदि ये जो निबंध होते हैं इन्हें हम वर्णनात्मक शैली में लिख सकते हैं, क्योंकि ये परिस्थिति का, घटना का वर्णन कर सकते हैं। जैसे हम इसमें लिख सकते हैं, लड़कियों को कुंठित होकर जीना पड़ता है, जहाँ एक और भारतीय समाज में औरत को दुर्गा, लक्ष्मी, माता, देवी ना जाने कितने गर्वपूर्ण शब्दों से संबोधित किया जाता है, वहीं इस दहेज प्रथा नामक बीज से ये सारे अवगुण पैदा होते हैं। और इस बीज से कौन सी सबसे बड़ा अपराध पैदा होता है? भ्रूण हत्या। तो आदि आदि इन सभी विषयों के बारे में
बाल विवाह के बारे में, अनमेल विवाह के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, घूसखोरी के बारे में, हत्या के बारे में, ये सभी हम वर्णनात्मक शैली में इन निबंधों को लिख सकते हैं। अब प्रथम पॉइंट पे हम आ जाते हैं। विवरणात्मक संबंधों में हम अपनी यात्रा के बारे में लिख सकते हैं। जैसे हमने कभी यात्रा की हो, कश्मीर की यात्रा की हो, या स्विट्ज़रलैंड की यात्रा की हो, या हमने किसी म्यूज़ियम की यात्रा की हो, इन सभी के बारे में हम विवरणात्मक निबंध के विषयों में जाकर उस पर चर्चा कर सकते हैं, और ये ऐसे निबंध विवरणात्मक निबंध की शैली में आते हैं। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने निबंध के बहुत सारे तथ्यों पर संपूर्ण विवेचना की। ये निबंध लेखन का आखिरी वीडियो है, और इसके पहले 3 वीडियो और बनाए जा चुके हैं। मेरा सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि इन चारों वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक, एकाग्रतापूर्वक, निष्ठापूर्वक, लगनपूर्वक और बहुत ही ईमानदारी से इन चारों वीडियो को अगर आप देखेंगे तो निबंध लेखन से संबंधित आपके सारे संशयों का हल आप प्राप्त कर लेंगे, और एक अच्छा निबंध लेखन लिखने में आपको ये बहुत ही अत्यधिक सहायता आपको मिलेगी। और इन सभी बातों का ध्यान करते हुए हम कैसे अपने निबंध को मर्मस्पर्शी, प्रभावशाली तथा आदर्श कैसे बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक एवं मर्मस्पर्शी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के साथ अगली कक्षा में हम फिर से आपके समक्ष एक नया विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सकुशल रहिए एवं सुरक्षित रहिए, और सभी को ज्ञान एवं जानकारियाँ बांटते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। फिर से मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ।